Good morning students. I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today I am gonna teach you EVS subject in class second. आज मैं क्लास सेकंड में EVS सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। जो चैप्टर नेम है हमारा वो है आवर अर्थ। ठीक है, व्हाट इज द चैप्टर नेम ऑफ आवर चैप्टर? आवर अर्थ। अर्थ सबको पता है, हम कहाँ पर रहते हैं? अर्थ में रहते हैं। हम इंसान कहाँ पर रहते हैं? लिविंग थिंग्स कहाँ पर रहते हैं? अर्थ में रहते हैं। अर्थ इज द प्लैनेट वेयर विच वी कैन लिव। अर्थ पृथ्वी एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर कि हम लोग रहते हैं। इट इज राउंड इन शेप लाइक द बॉल। ये कैसा, इसका शेप कैसा दिख रहा है आप लोग को? बॉल के जैसा दिख रहा है। मतलब कि अर्थ का शेप कैसा होता है? राउंड होता है, बॉल की तरह होता है, पर वो एक्चुअल में हमको बॉल जैसी दिखती नहीं है। It looks blue in color. It is called the blue planet. अर्थ का कलर कैसा होता है? ब्लू कलर होता है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? ब्लू प्लैनेट। अर्थ को क्या बोला गया है? ब्लू प्लैनेट। अभी तक हमने क्या देखा? तीन चीज़ें समझी कि अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर कि हम लिविंग थिंग्स, मतलब कि हम इंसान हो गए, जानवर जो होते हैं और जो पेड़ पौधे होते हैं वो सब कहाँ पर रह सकते हैं? अर्थ में ही रह सकते हैं। इसके अलावा ऐसा कोई भी प्लैनेट नहीं है जहाँ पर कि वे लोग रह सकें। फिर सेकंड हमने क्या देखा? इसका शेप कैसा दिखता है? इट इज़ राउंड इन शेप, मतलब कि बॉल की तरह इसका शेप होता है, मतलब गोल होता है। और इसका कलर आप लोग देख सकते हैं, कैसा दिख रहा है आपको? इसका कलर ब्लू दिख रहा है, इसलिए इसको बोला गया है ब्लू प्लैनेट। अर्थ को और क्या बोलते हैं? अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। इट इज बिकॉज मोर देन 2/3 ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। ऐसा इसलिए बोला गया है, अर्थ को ब्लू प्लैनेट इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें 70%, मतलब कि 2/3 काय से कवर है? ये पानी से। हमारी जो पृथ्वी है उसमें 70% क्या है? पानी है। और पानी कैसा होता है? ब्लू होता है, इसलिए इसको क्या बोला गया? ब्लू प्लैनेट बोला गया है। और किस लिए बोला गया है? क्योंकि इसमें 70% वाटर है। ठीक है, पानी 70% है और ओनली 1/3 इज लैंड, मतलब कि 2/3 हमारा क्या है? 2/3 क्या है? हमारा पानी है। और सिर्फ 1/3 मतलब कि 30% इज लैंड, मतलब कि जहाँ पर हम रहते हैं, हम लोग कहाँ पर रहते हैं? अर्थ में रहते हैं। अर्थ में कहाँ पर रहते हैं? लैंड पर रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं। तो उसका कितना पार्ट है? 1/3 पार्ट। देयर इज एयर अराउंड द अर्थ। हमें सांस लेने के लिए किसकी ज़रूरत है? एयर की ज़रूरत है। तो पूरे अर्थ में, पूरे प्लैनेट में, अर्थ के प्लैनेट में क्या है? हवा है, ताकि हम क्या कर सके? आसानी से सांस ले सकें। इट इज़ कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। इसको क्या बोला गया है? एटमॉस्फेयर बोला गया है। जिस ज़मीन अर्थ पे हम रहते हैं, उस अर्थ पे हम कहाँ रहते हैं? लैंड पर रहते हैं। और वो लैंड पे क्या है? हम सांस इजीली कैसे ले सकते हैं? अगर हवा होगी तो ही हम सांस ले पाएंगे। और इसको क्या बोला गया है? एटमॉस्फेयर बोला गया है। लैंड इज़ नॉट सेम एवरीवेयर, इट हैज़ डिफरेंट फॉर्म। जो ज़मीन होती है, देखियो क्या आपने, जो ज़मीन होती है क्या वो हर जगह एक जैसी होती है? ज़मीन हर जगह एक जैसी नहीं होती है। कुछ ज़मीन प्लेन होती है, कुछ जो लैंड होते हैं वो बहुत उबड़ खाबड़ होते हैं, कुछ ज़मीन जो रहती है उसमें ऐसे के आड़े टेढ़े होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लैंड होती है वो एक जैसी नहीं होती है। तो अभी तक हमने अर्थ पढ़ा और फिर हमने क्या पढ़ा? एटमॉस्फेयर पढ़ा। एटमॉस्फेयर में क्या पढ़ा कि 1/3 काय का कवर्ड है? सिर्फ लैंड से कवर्ड है। लैंड जो रहता है, वो अर्थ जो रहती है वो उसमें चारों तरफ क्या है? एयर है, ताकि हम क्या कर सके? इजीली ब्रीथ कर सके। इसको हमने बोला एटमॉस्फेयर। अब अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल एवरी ईयर। जो अर्थ डे होता है, जैसे हम क्रिसमस डे मनाते हैं, गांधी जयंती मनाते हैं, जैसे क्रिसमस डे हम
क्रिसमस हम 25 दिसंबर को बनाते हैं, गांधी जयंती हम 2 अक्टूबर को बनाते हैं। उसी तरह से जो अर्थ डे, चिल्ड्रन डे 14 नवंबर को बनाते हैं, तो अर्थ डे, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल में। 22 अप्रैल को क्या कौन सा होता है दिन? पृथ्वी दिवस, मतलब कि अर्थ डे। अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल। ठीक है। नाउ एज आई टोल्ड यू कि जो लैंड होते हैं वो अलग अलग होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स के लैंड फॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के लैंड फॉर्म्स होते हैं। तो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट लैंड फॉर्म्स। जैसे कि अब आप पहले देख सकते हो, व्हाट इज रिटन हियर? प्लेन्स। प्लेन कैसी रहती है? प्लेन, जो द लो लेवल लैंड इज कॉल्ड अ प्लेन, जो सबसे निचली सतह वाली जमीन रहती है उसको क्या बोला जाता है? लैंड बोला जाता है। आप सबने देखा होगा हम कहाँ पर खड़े हैं? लैंड पर खड़े, प्लेन सरफेस पे खड़े रहते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई फसल बोई है, कुछ फ्रूट्स लगाए, कुछ वेजिटेबल्स लगाए, तो वो कहाँ पर हम उगाते हैं, कहाँ पर बोते हैं? हम उनको ज़मीन पर बोते हैं, जो प्लेन सरफेस होता है। जैसे आप स्मार्ट बोर्ड पे देख सकते हैं कैसी है, प्लेन सरफेस है, एकदम प्लेन है, मतलब कि स्मूथ है, उसका जो सतह है वो कैसी है? एकदम प्लेन है, कोई उबड़ खाबड़ जगह नहीं है। तो वहाँ पे हम हमारी फसल लगा सकते हैं, प्लांट्स लगा सकते हैं, फ्रूट्स लगा सकते हैं। और हम कहाँ पर रहते हैं? अधिकतर लोग कहाँ पर रहते हैं? प्लेन्स पर ही रहते हैं, प्लेन्स के ऊपर ही अपने मकान उनको बनाते हैं। ठीक है। तो प्लेन कैसा रहता है? जो लो लेवल लैंड होती है, सबसे निचली वाली सतह रहती है, उसको क्या बोला गया है? प्लैंड बोला गया है, जहाँ पे एनिमल्स जो रहते हैं वो भी चढ़ते हैं, हम लोग हमारी फसल लगा सकते हैं। और अधिकतर लोग हम लोग कहाँ पर रहते हैं? प्लेन लैंड पर ही रहते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है माउंटेन और हिल। Hills and mountain. Land that rises up with steep side and is shaped like a triangle is called a hill. ऐसे ट्रायंगल शेप, ट्रायंगल सबको पता होगा जिसमें 3 साइड्स होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। तो ऐसी लैंड जो कि ऊपर नीचे होती है, पर उनका शेप कैसा रहता है? ट्रायंगल शेप रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? हिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिल्स बोलते हैं। बिग हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन। जो बहुत बड़ी बड़ी हिल्स होती हैं, जो बहुत ट्रायंगल शेप वाले जो पहाड़ होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? माउंटेन बोलते हैं। सम माउंटेन टिप्स आर कवर्ड विथ स्नो। कुछ जो पहाड़ रहते हैं, इनकी जो टिप रहता है, मतलब जो इनका पॉइंट रहता है, वो कैसे कवर रहते हैं? बर्फ से कवर रहते हैं। बिकॉज कुछ कुछ एरिया में वहाँ पर वेदर कैसा रहता, मौसम कैसा रहता है? ठंडा रहता है। इसकी वजह से वो पहाड़ पूरे काय से ढके हुए रहते हैं? बर्फ से ढके हुए रहते हैं। तो हमने 2 तरह के लैंड फॉर्म्स देखे। अभी तक हमने कौन से लैंड फॉर्म्स देखे? अभी तक हमने प्लेन्स देखा, जो कि एकदम निचली सतह होती है, जहाँ पर हम हमारी फसल वगैरह सब लगा सकते हो, जहाँ पर हम रहते हैं। देन फिर हमने पढ़ा माउंटेन। माउंटेन आप देख सकते हैं कैसे है? ट्रायंगल शेप में हो, जो बहुत बड़े बड़े रहते हैं, उनको क्या बोला गया है? माउंटेन बोला गया है। और कुछ माउंटेन्स, कुछ पहाड़ ऐसे होते हैं जो कि काय से कवर रहते हैं? बर्फ से कवर रहते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आगे, हमारा जो नेक्स्ट है वो है प्लेटू। प्लेटू आप लोग ने सुना होगा, द फ्लैट लैंड सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ अ हिल इज कॉल्ड अ प्लेटू। ऐसी लैंड, ये देख सकते हैं आप, ऐसी ज़मीन जो कि द फ्लैट लैंड सिचुएटेड, मतलब कि ऐसी फ्लैट लैंड होती है, ऐसी स्मूथ प्लेन वाली जगह होती है जो कि हिल्स के ऊपर होती, माउंटेन्स के ऊपर होती, उसको क्या बोला गया है? प्लेटू बोला गया है। मतलब कि कभी अगर आप राजस्थान साइड गए होंगे तो आपने देखा होगा कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे कुछ पत्थर लगे हुए रहते हैं, तो उनको क्या बोला गया? हमने प्लेटूज बोला गया है। तो प्लेटूज कैसे रहते हैं? फ्लैट लैंड होते हैं। ठीक है। फ्लैट एकदम ऐसे, जैसे हमारी जो कोई भी सतह होती है वो कैसी रहती है? एकदम प्लेन रहती है, उसी तरह की फ्लैट रहती है, उसको हमने क्या बोला है? हमने उसको बोला है प्लेटू। अब कुछ और लैंड फॉर्म्स जैसे कि आप आपके आसपास ही देख सकते हैं, जैसे कि डेजर्ट एरिया, मरुस्थल वाला एरिया। मरुस्थली एरिया हम किसको बोलते हैं? राजस्थान को बोलते हैं।
इसमें जो लैंड होती है वो कैसे कवर्ड रहती है, पूरी मिट्टी, रेतीली मिट्टी रहती है वहाँ पर। देखा होगा आपने राजस्थान को कि वो वहाँ का एरिया कैसा रहता है, पूरा रेतीली मिट्टी रहती है, वहाँ पे सैंड रहता है, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है, गर्मी निकलती है और वहाँ के लोगों को ठंड बहुत कम लगती है। ऐसे एरिया को क्या बोला गया है, डेजर्टी एरिया बोला गया है। क्या बोला गया है, डेजर्टी एरिया। फॉरेस्ट सबने देखे होंगे, जंगल का नाम सबने सुना होगा। जंगल कैसा रहता है, जिसमें बहुत बड़े बड़े क्या रहते हैं, पेड़ रहते हैं। ठीक है, मतलब कि वो जगह, वो लैंड कैसे कवर्ड रहती है, बहुत बड़े बड़े पेड़ों से कवर रहती है, बहुत बड़े बड़े प्लांट से कवर रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट बोलते हैं। तो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स में अगर इफ एनीवन विल आस्क डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, तो व्हाट यू विल से, प्लेन्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, प्लेटू हो गए और डेजर्ट और फॉरेस्ट हो गए। ये थे हमारे लैंड फॉर्म्स। अब हमने लैंड फॉर्म्स जैसे देखे, उसी तरह से रिवर्स भी होती हैं, मतलब कि वाटर फॉर्म्स भी होते हैं। वाटर फॉर्म्स मतलब कि हमारी अर्थ में पानी है, हमारी अर्थ में पानी कितना कवर्ड है, 70% पानी है हमारी अर्थ में। तो वाटर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, रिवर में प्रेजेंट होता है, लैक्स में प्रेजेंट होता है, पॉन्ड्स में रहता है, सी में रहता है, ओशन में रहता है। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स वेयर वाटर इज प्रेजेंट, वाटर फॉर्म्स जहाँ पर कि वाटर प्रेजेंट होती हैं। ऐसा हम बोल सकते हैं कि अलग अलग वाटर फॉर्म्स होते हैं जहाँ पर कि क्या होता है, पानी रहता है। जैसे कि पहला देखें हम रिवर क्या, तालाब सब, नदी सबने देखी है, नदी सबने देखी, तो वहाँ का अ चैनल कैरिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत बड़े अमाउंट में पानी जो रहता है, हर कोने कोने में पानी रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, रिवर बोलते हैं। जैसे कि स्मार्ट बोर्ड पे देख सकते हो, जगह जगह पे क्या है, पानी है, भले ही वो थोड़ी सी जगह, छोटी सी जगह हो, बड़ी सी जगह हो, मतलब कि बहुत हाई अमाउंट में पानी रहता है, जगह जगह पानी रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिवर। जैसे गंगा रिवर हो गई, यमुना रिवर हो गई, ताप्ती रिवर, नर्मदा नदी, ये सब क्या है, हमारी रिवर्स है। जैसे कि कभी अगर आप भोपाल क्रॉस होते हो, होशंगाबाद जाते होगे, तो आपको नर्मदा नदी दिखती होगी, या फिर आप शिप्रा, इंदौर जाते होगे तो शिप्रा नदी दिखती होगी। तो ये क्या है, हमारी हर जगह, मतलब बहुत, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक की क्या रहता है, पानी पानी रहता है, पूरे अमाउंट में, हाई अमाउंट में वाटर रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिवर बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है ओशन। ओशन इज लार्जर देन अ सी, इट ऑल्सो कंटेन सॉल्टी वाटर। ओशन जो रहता है, समुद्र सबने सुना होगा, समुद्र नाम सुना होगा। समुद्र वो होता है जिसमें कि जो पानी रहता है वो भी कोने कोने तक की फैला रहता है, पर उसका पानी कैसा रहता है, खारा रहता है। उसी तरह से सबसे बड़ा अगर कोई वाटर का बॉडी है तो वो क्या है, ओशियन है। बिगेस्ट बॉडी ऑफ वाटर, सबसे बड़ी पानी जिसको बोला जाता है वो क्या है, ओशियन है। पर इसका भी पानी कैसा होता है, खारा होता है, इसको भी हम पी नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप हायर क्लास में जाओगे तो आपको सुनने को मिलेगा इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्टिक ओशियन, जो कि क्या है, बहुत गहरे अमाउंट में, मतलब कि बहुत निचली सतह तक भी पानी रहता है और इनका पानी कैसा रहता है, खारा रहता है। ठीक है, अब लेक क्या होता है, अ बॉडी ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड, ऐसा पानी जो कि जमीन से के आर पास भी जुड़ा हुआ रहता है। और लेक क्या, जैसे नहर आप लोग ने देखी होगी, खेतों के बीच में से भी जाती हैं, जो कि ताज़ा पानी कंटेन करती है, फ्रेश वाटर रहता है, जो कि जिससे कि हम बोटिंग कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं, स्विमिंग भी कर सकते हैं, उसको क्या बोला गया है, लेक बोला गया है। ठीक है, तो लेक कैसे, नहर सबने देखी होगी। लेक क्या होती है, लेक इज वाटर बॉडी सराउंडेड ऑन लैंड बाय ऑल द साइड, जो कि चारों साइड से क्या रहता है, चारों साइड में क्या रहता है, पानी रहता है। ठीक है, तो रिवर फॉर्म्स हमने पढ़े। रिवर फॉर्म्स में हमने क्या क्या पढ़ा, रिवर फॉर्म्स में हमने रिवर पढ़ा, ओशन पढ़ा, देन लेक्स पढ़ा। तो ये क्या हो गया हमारा, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर हो गए।
तो हम कहाँ पर रहते हैं? वेयर वी आर लिविंग, इन विच प्लानिट वी आर लिविंग? वी आर लिविंग इन द अर्थ प्लानिट। अर्थ का शेप कैसा होता है? इट इज इन राउंड शेप, गोल शेप होता है, लाइक अ बॉल। अर्थ को और क्या बोला जाता है? अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लानिट। ब्लू प्लानिट किसको बोलते हैं? अर्थ को बोलते हैं। डिफरेंट लैंडफॉर्म्स क्या है? डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हमारे प्लेन्स है, माउंटेन है और प्लेटू है, डेजर्ट। दीज आर द डिफरेंट लैंडफॉर्म्स। फिर वाटर फॉर्म्स क्या क्या देखे हमने? रिवर देखा, ओशन देखा एंड लेक्स देखा। ठीक है, तो प्लैनेट आर अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे, ऐसा कौन सा एरिया जो कि पूरे सैंड से, मतलब कि पूरे रेती से भरा हुआ है? तो डेजर्ट इज द एरिया विच इज कवर्ड विद द सैंड। हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं? अर्थ को ब्लू प्लैनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें 70%, 3/4 जो हमारी अर्थ है काय से कवर्ड है? हमारी अर्थ पानी से कवर्ड है, इसलिए हम इसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, नेम द रिवर्स। रिवर्स के कुछ नाम बताइए। तो जैसे गंगा नदी हो गई, यमुना नदी हो गई और शिप्रा रिवर हो गई, नर्मदा रिवर। दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवर। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने आवर अर्थ के बारे में पढ़ा। आवर अर्थ में हमने अर्थ क्या होता है देखा, उसमें एटमॉस्फेयर क्या होते हैं और अलग अलग टाइप्स के लैंड और वाटर पढ़े। So here we completed our this chapter. In next class we will start our new chapter. Okay, understood everyone? Thank you.